अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो इमरान खान साहब ने खिताब किया है, जो उन्होंने आप कह लें कि एक प्रेस टॉक टाइप खिताब किया है, वो गो के मेन स्ट्रीम मीडिया ने सेंसर किया है, लेकिन हमने उसको जो पीटीआई का अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल था उस पर अनसेंसर्ड सुना, तो वो बहुत ही खौफनाक है। उसके बहुत रिप्रिकॉशंस हैं, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। और ये अब क्या ये जंग अब अपने उस फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गई है जहां पर तख्त या तख्ता होना है, ये बड़ा ही अब है। और ये बात अब कहां तक गई है, हम आपको इस बारे में आगाह करेंगे। देखिए, आज इमरान खान साहब ने एक अभी खिताब किया। उन्होंने एक तो अपनी पंजाब हुकूमत को भी चार्ज किया, चौधरी परवेज लाई को। उन्होंने कहा कि हम एफआईआर कटवाना चाहते हैं, लेकिन सब डरते हैं एफआईआर नहीं काट रही। यानी कि उन्होंने बताया कि अब तक एफआईआर क्यों नहीं कट रही, और अगर नहीं कट रही तो उनकी अपनी हुकूमत है, पंजाब हुकूमत जिसको उन्होंने चार्ज किया, उनके अपने जिसे कहते हैं इलेक्ट करदा सिलेक्ट करदा चौधरी परवेज लाई सीएम पंजाब हैं। अब या तो चौधरी परवेज लाई गैरत दिखाएं और रिजाइन करके चले जाएं कि मेरे पर अदम एतमाद कर दिया इमरान खान ने कि मैं डरपोक हूं, या फिर वो एफआईआर काटे जो इमरान खान कह रहे हैं। इसके अलावा तो तीसरा कोई रास्ता नहीं खान साहब ने छोड़ा। लेकिन उससे ज्यादा जो खौफनाक थी उनकी स्पीच में, वो उन्होंने अपनी पूरी स्पीच में आज कम अज कम 50 दफा आईएसआई के डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का नाम लेके उनको निशाना बनाया। उन्होंने हार्डली 3-4 दफा राना सनाउल्लाह साहब का नाम लिया, 2-3 दफा मियां नवाज शरीफ का, और इसी तरह एक आध दफा उन्होंने आसिफ जरदारी साहब का नाम लिया। लेकिन जो मेजर जनरल फैसल नसीर साहब हैं, उनका नाम खान साहब ने 50 दफा से भी ज्यादा दफा लिया, और उन पर इतने संगीन इल्जामात लगाए, आईएसआई के इदारे पर इतने संगीन इल्जामात लगाए, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर इतने संगीन इल्जामात लगाए, जो कम अज कम मेरा जो 16-17 साल का सहाफती कैरियर है, या जो अब तक मेरा जो तारीख का मुतालिया है, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ, तारीख का भी, सियासत का भी, अदालत का भी, सहाफत का भी, तो वो उसमें नहीं आते इस तरह कि इतने संगीन इल्जामात लगाए गए हों फौज की क़यादत के ऊपर। और वो मतलब ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अयूब खान को छोड़ के निकले जब हुकूमत से, तो उन्होंने बड़े संगीन इल्जामात लगाए। इवन के बाहर चीनी चोर के नारे लग गए अयूब खान के सदारती महल के बाहर। वो फौजी आमिर थे, लेकिन वो एक फौजी आमिर थे, वो पर्दे के पीछे बैठे हुए आर्मी चीफ नहीं थे। याह्या खान ने पाकिस्तान तोड़वा दिया, उसकी सरबराही में 90,000 फौज ने हथियार डाल दिया। समझ आती थी, उनके खिलाफ एहतजाज हुआ, लोग याह्या खान के घर के बाहर जमा हो गए, उनका सर मांगने लग गए। उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने, उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी पूछा नहीं कि बाहर लोग नारे क्यों क्या लगा रहे हैं, उन्होंने कहा वो आपका सर मांग रहे हैं। उनके मुंह पे कहा याह्या खान के। वो भी अगेन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, मार्शल लॉ सदर थे, यानी कि सरबराह हुकूमत बन चुके थे। वो पर्दे के पीछे बैठे हुए आर्मी चीफ नहीं थे। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब अब इस लड़ाई को बराह रास्त फौज के इदारे से लड़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और आज उन्होंने मेजर जनरल फैसल नसीर साहब पर आजम स्वाति साहब को नंगा करके टॉर्चर करने का संगीन इल्जाम लगाया, शहबाज गिल साहब को टॉर्चर करने का, नंगा करने का संगीन इल्जाम लगाया। जो पीटीआई के प्रोपेगेंडिस्ट हैं, इमरान रियाज खान, जमील फारूकी, वो उसका क्या नाम है, चौधरी गुलाम हुसैन, इनको गिरफ्तार करने का इल्जाम उन पर लगाया। समी इब्राहिम को और याज अमीर को जो चपेड़े पड़ी, उसका इल्जाम उन पर लगाया। और सबसे संगीन जो सहाफ़ी कीनिया में कत्ल हुए हैं, अरशद शीर साहब, उनकी शहादत का और उनके कत्ल का इल्ज़ाम भी इमरान खान साहब ने लगा दिया आईएसआई पर। इसके अलावा उन्होंने अपने एमपीएस को, जो फौज के कोई मिस्टर वाई हैं, वो मुल्तान में बैठ के पीटीआई के एमएनएस एमपीएस को बकौर
इमरान खान साहब के ये पैगाम दे रहे हैं कि वो वहां पर पैगाम दे रहे हैं कि जी आप पीटीआई छोड़ दो, पीटीआई का कोई फ्यूचर नहीं, ये संगीन इल्जाम भी उन्होंने लगाया। फिर बाय द वे हम इन इल्जामात की कोई ये नहीं कह रहे कि ये इल्जामात दुरुस्त हैं, कोई वेरीफाई कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं, लेकिन ये इंतहाई संगीन इल्जामात हैं जो इमरान खान साहब ने आज लगाए, और एक दफा नहीं लगाया, रिपीटेडली लगाया। कह रहे हैं 50 दफा ज्यादा उन्होंने मेजर जनरल फैसल नसीर का जिक्र किया कि जबकि ये इस्लामाबाद में है तो ये हुआ, पेडी पार्टी से फलान हुआ। और उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि इनके आने के बाद मुझे ब्लैकमेल किया गया कि नंगी वीडियोस जारी कर दी जाएंगी मेरी, और मेरे लोगों की नंगी वीडियोस जारी कर दी जाएंगी। आजम समाती और शहबाज गिल वगैरह को जब टॉर्चर किया गया तो उनको कहा गया कि इमरान खान को बताना तुम्हें भी यूं नंगा करके टॉर्चर करेंगे। ये उन्होंने संगीन इल्जामात लगाए हैं आज, ये बहुत बहुत संगीन इल्जामात हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी कत्ल की साजिश भी इन्होंने की, और आज उन्होंने कत्ल की साजिश, जो अभी तो उन्होंने 3 पर इल्जाम लगाया, लेकिन उन्होंने आज ये बताया कि टोटल उनकी कत्ल की जो साजिश है उसमें 7 लोग शरीक हैं, जिसमें उन्होंने कहा 4 लोग वो हैं जिनका उन्होंने शुरू में वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया था कि ये लोग मेरी कत्ल की साजिश में शरीक हैं अगर मैं कत्ल हो जाऊं तो। और उन्होंने कहा कि ये जिन 3 पर मैंने, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, और मेजर जनरल फैसल नसीर जो डीजीसी हैं आईएसआई के, ये तीनों वो नहीं है जो पिछली मैंने वीडियो में 4 नाम लिए हैं, यानी कि टोटल 7 लोग उन्होंने कर दिया। और फिर उन्होंने जिस तरह से उन्होंने कहा कि जनरल कमर बाजवा आप जागिए, आंखें खोलिए और देखिए, अपनी जात का मत सोचिए, छोटी छोटी ख्वाहिशात का मत सोचिए, मुल्क का सोचिए, बड़ा फैसला कीजिए। यानी कि उन्होंने उनको भी कहा कि जैसे जनरल कमर बाजवा सब कुछ अपनी जात के लिए कर रहे हैं। ये भी इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया। तो ये बड़े संगीन इल्जामात हैं, और जिस लेवल पर खान साहब ले गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि फौज का इदारा भी ये सोच रहा था, ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि खान साहब इस प्रोपेगेंडे की वार को, इस लड़ाई को यहां तक ले जाएंगे और हमारे साथ ये करेंगे। तो ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं आपको मिलेगी। इस लबो लहजे से मुखातिब करने की मिसालें आपको नहीं मिलेंगी इस तरह से। लेकिन अब आप ये देखिए कि इसके बाद खान साहब ने दरअसल फौज के तमाम जनरलों को, सिर्फ जनरल कमर बाजवा नहीं, तमाम जनरल्स को ये मैसेज दिया है, चाहे वो मेजर जनरल्स हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, चाहे वो ब्रिगेडियर्स हैं, इस रैंक के तमाम ऑफिसर को इमरान खान साहब ने आज वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि या तो आपको वापस आके मेरे साथ खड़ा होना होगा, या फिर मैं आप सबका हाल वही करूंगा जो मैंने आज मेजर जनरल फैसल नसीर का किया है। ये जिस तरह साबिक अमेरिकी सदर बुश ने जब 9/11 के हमले के बाद जो उन्होंने स्पीच की थी और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा था कि आइदर बी विद अस और आइदर बी आवर एनिमीज, ये वो खिताब था। उन्होंने आज फौज की क़यादत को, इमरान खान साहब ने ये लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है, अपनी कैपेसिटी दिखा दी है कि मैं किस हद तक आप लोगों से लड़ सकता हूं, आप लोगों के खिलाफ कैंपेन कर सकता हूं, और अवाम को GHQ, लाहौर, कैंट, कोर कमांडर हाउस पेशावर और इन इंस्टॉलेशंस पर भेजकर फौज और अवाम को आमने सामने ला सकता हूं। उन्होंने अपनी कैपेसिटी दिखाकर आज फौज की क़यादत को पैगाम दे दिया है कि मैं ये कर सकता हूं आपके साथ। तो अब सबके बाद इमरान खान साहब ने तो अपने कार्ड्स भी शो कर दिए, अपनी कैपेसिटी भी दिखा दी और कह दिया है कि वो अब जूं ही रिकवर होंगे वो इस्लामाबाद के लिए कॉल देंगे अवाम को आने की, और वो उसमें तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये तीनों लोग, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और DGC मेजर जनरल फैसल नसीर, ये रिजाइन नहीं करते। और उन्होंने चीफ जस्टिस को भी कहा कि इनके अंडर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हो सकती क्योंकि ये इंक्वायरी को देखेंगे। इसी तरह उन्होंने आर्मी चीफ को भी कहा कि ये जो आपके इदारे के अंदर काली भेड़ें हैं, ये मुल्क को तबाह कर रही हैं और इदारे को, फौज के इदारे को कमजोर कर रही हैं। तो उसके बाद अब उन्होंने ये धमकी देकर अपने कार्ड तो उन्होंने शो कर दिए हैं कि वो किस उस पे हैं। लेकिन इसमें उन्होंने अगले आर्मी चीफ को भी पैगाम दे दिया है कि आप, जो कोई भी अगला आर्मी चीफ आएगा, उन्होंने पैगाम दे दिया कि अगर
मेरे साथ नहीं खड़े होगे, मुझे दोबारा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनवाओगे और न्यूट्रलिटी नहीं छोड़ोगे, दोबारा से सियासत में नहीं आओगे, तो फिर ये देखो कि मैं फौज के इदारे के साथ क्या करूंगा। तो इस स्पीच के बाद देखिए ना, ऐसी स्पीचेस, बल्कि इससे बहुत ही कम दर्जे की स्पीच उन्होंने की। अली वजीर साहब ने अभी तक जेल से नहीं निकल सक रहे। दीगर कई लोगों को उठाया गया, FIR कटी, चंद नारों पर मंजूर पश्तीन साहब पर भी लाहौर में एक और FIR कट गई, सब कुछ हुआ। उन्हें आजम नज़ीर तारड़ साहब को वजारत कानून से इस्तीफा देना पड़ गया, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, उनको टच नहीं कर पा रहा। तो ये जाहिर करता है कि वो किस वेव एंड लेंथ पे खेल रहे हैं। तो अब या तो एक पिछले दिनों DGI सही से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम से, और साथ मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार थे। उन्होंने इमरान खान साहब के तमाम इल्ज़ामात का जवाब भी दिया और इमरान खान साहब के पोल भी खोले। लेकिन क्या कोई PTI को फर्क पड़ा? आज देखिए, आज की स्पीच के बाद आपको लगेगा कि इमरान खान साहब उससे कई दर्जे आगे चले गए जहां पर वो भी खड़े हुए थे। और यही इमरान खान साहब चाहते थे कि फौज अपने उससे बाहर आके मुझे जवाब दे, तो मैं कह सकूं, देखा मैं कह रहा हूं ना, ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। वो 9 अप्रैल की रात को उन्होंने वेट किया जब तक कि उनको आके एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने घर जाने के लिए नहीं कहा, जजेस अदालत में आके नहीं बैठे, PM हाउस के बाहर आके कैदी वैन नहीं खड़ी हुई। उन्होंने वहां तक लड़ाई लड़ी ताकि जब ये हो जाए तो फिर मैं कहूं, देखा ये बाहर क्यों वैन आई थी, क्यों जस्टिस सतर मंडला ने रात को अदालत खोली, क्यों जस्टिस उमरता बंदयाल चीफ जस्टिस जो थे वो आके अदालत में बैठे। उन्होंने वो इंप्रेशन क्रिएट करके इन सबको एक्यूज कर दिया। अब फिर उन्होंने पहले वो इनको इनके रोल से निकाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाए और उस पर उन्होंने कहा कि देखा ये कह रहे थे हम सियासत में नहीं है, तो फिर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। और अब उनको एक तलाश थी लाश की। लाश तो जो मिली सो मिली उनके कारकुन की, जिसको उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन अपने पर गोली चलवा के उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने खुद अपने पर हमला करवाया, लेकिन मैं कह रहा हूँ मतलब उन पर जो गोली चल गई उसने उनको वो मौका दे दिया कि जिसको एक्सप्लॉइट करके वो एक जो फास्ट बॉलर होता है ना, उसकी खास नेचर होती है, वो जब देखता है कि अब अटैक का वक्त आया है और अगला बैट्समैन डिफेंसिव हुआ है तो वो और बाउंसर मारने शुरू कर देता है। तो वो खान साहब ने शुरू कर दिए हैं। अब या तो फौज का इदारा एक फिर और एक डिस्प्रेशन में एक एफर्ट करेगा फ्रस्ट्रेट होके कि खान साहब जो एक झूठ का पूरा बयानिया लेके चल रहे हैं उसको कर्टेल करने की कोशिश करें, और या फिर वो जो खान साहब चाह रहे हैं फौज का इदारा इमरान खान साहब के आगे सरेंडर करेगा फिर। और इसमें अब मियां नवाज शरीफ साहब का किरदार बहुत अहम हो जाता है कि अब भी अगर वो बाहर रहकर ही ये लड़ाई लड़ते हैं तो मेरे ख्याल में PMLN की पार्टी ओवर हो चुकी है। अब बस आप देखिए कि जिस तरह पंजाब से पीपल्स पार्टी का सफाया हुआ है, अब फिर PMLN का भी होगा। तो ये अब मियां नवाज शरीफ पर है कि वो बाहर बैठ के कब तक लड़ते हैं। इधर बैठ के मियां शहबाज शरीफ साहब से ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।